दोस्तों, क्या अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए हिंसा का सहारा लेना आवश्यक होता है या फिर कोई और भी तरीका है? महात्मा गांधी ने एक ऐसे अन्यायपूर्ण विशाल शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया था जिसके लिए उपमा दी जाती थी कि उसके साम्राज्य में कभी सूर्य का अस्त नहीं होता। इस संघर्ष के लिए गांधी जी ने जिस साधन का प्रयोग किया था उसका नाम था अहिंसा। आज के इस वीडियो में हम गांधी जी के अहिंसा के इसी सिद्धांत को समझने वाले हैं। अहिंसा संस्कृत भाषा के शब्द हिंसा में अ उपसर्ग लगाने से बना है। यदि हम हिंसा की बात करें तो इसका अर्थ होता है चोट पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना। अ उपसर्ग लगाने से हिंसा का अर्थ उल्टा हो जाता है, यानी जहां पर हिंसा की अनुपस्थिति हो, जिसे अंग्रेजी में नॉन वायलेंस कहा जाता है। लेकिन यदि हम महात्मा गांधी के अनुसार हिंसा को समझने की कोशिश करें तो यह केवल शारीरिक हिंसा नहीं, बल्कि यह उनकी संपूर्ण नैतिक और दार्शनिक जीवन दृष्टि थी। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए साहस, आत्मबल और नैतिक श्रेष्ठता की आवश्यकता होती है, क्योंकि गांधी जी के अनुसार अहिंसा किसी भी प्राणी को मनसा वाचा करना, यानी मन, वचन और कर्म के द्वारा हानि या चोट नहीं पहुंचाना होता है। गांधी जी के दर्शन में अहिंसा और सत्य अलग अलग नहीं है, बल्कि अहिंसा सत्य तक पहुंचने का एक साधन है। सत्य साध्य है। उनका मानना था कि साधन जैसा होगा, साध्य भी वैसा ही होगा। इसलिए वो अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के लिए अहिंसक होने का सुझाव देते हैं। यहाँ पर अहिंसा का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हम अन्याय को चुपचाप सहते रहें। गांधी जी अहिंसा को एक सक्रिय संघर्ष के रूप में देखते थे। वे मानते थे कि अहिंसा का अर्थ अन्याय का डटकर मुकाबला करना, यानी अन्याय का यह मुकाबला अहिंसक तरीके से होना चाहिए। ऐसा गांधी जी का मानना था, क्योंकि गांधी जी मानते थे कि जो व्यक्ति अन्याय से लड़ने के लिए हिंसा का प्रयोग करता है वह कायर है। अन्याय के खिलाफ अहिंसक तरीके से मुकाबला करने के लिए हमें आत्मबल और साहस की आवश्यकता होती है। गांधी जी का यही विचार आगे चलकर सत्याग्रह का रूप ले लेता है। गांधी जी अहिंसा को केवल व्यक्तिगत नैतिकता तक सीमित नहीं रखते, बल्कि वह इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। गांधी जी के जितने भी भारतीय स्वतंत्रता से जुड़े आंदोलन रहे हैं, उनमें वे इसी राजनीतिक हथियार का प्रयोग करते हैं, चाहे वह चंपारण सत्याग्रह हो या उसके बाद के आंदोलन रहे हों, यहाँ तक कि भारत छोड़ो आंदोलन। इन सभी में उन्होंने अहिंसक साधनों के प्रयोग की वकालत की है। यही नहीं, गांधी जी ने सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए भी वे इसी अहिंसक हथियार का प्रयोग करते हैं। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा सर्वकालिक है। यह केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए, समस्त मानवता के लिए जरूरी है। यह केवल गांधी जी के समय ही नहीं, बल्कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिक है। यही कारण है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने गांधी जी के इन अहिंसक विचारों को अपनाया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वे इसे एक साधन की तरह प्रयोग किया। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत बताता है कि वास्तविक शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि नैतिकता और आत्मसंयम में होती है। उनके इस विचार ने यह दिखाया कि दीर्घकालिक और टिकाऊ परिवर्तन हिंसा से नहीं, बल्कि अहिंसक तरीकों से आती है। गांधी जी ने हर प्रकार से हिंसा की निंदा की है। उनके अनुसार अहिंसा व्यक्ति को दृढ़ और शक्तिशाली बनाती है। अहिंसा संसार के उन महान विचारों में से है जिसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। उनके अनुसार अहिंसा की सच्चाई प्रमाणित करने के प्रयास में मेरे जैसे हजारों लोग मर जाएं, पर अहिंसा कभी नहीं मरेगी। गांधी जी का यह विश्वास था कि यदि आपके पास अहिंसा की तलवार हो तो दुनिया की कोई शक्ति आपको अपनी अधीनता में नहीं ले सकती। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।